नमोकार मंत्र का उच्चारण कर ले। ओम नमो हरियंताय नमः। ओम नमो सिद्धाय नमः। ओम नमो आय्याय नमः। ओम नमो वज्राय नमः। ओम नमो लोय सव्वताय नमः। एक गजारा श्री आदिनाथ भगवान की, एक गजारा श्री चंद्रप्रभ भगवान की, एक गजारा श्री महावीर भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरु श्री विराट प्रगति गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। उत्सव जब भी आता है, उत्सव जब भी आता है, मन हर्षित हो जाता है। उत्सव जब भी मन हर्षित हो जाता है, खुशियों से भर 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 जाता है। मन प्रसन्न जब हो जाए, मन प्रसन्न जब हो जाए, तभी पुण्य फल बढ़ पाए। मन प्रसन्न जब हो जाए तभी फल बढ़ पाए। खुशियों से खुशियां हो, खुशियों से खुशियां बढ़ती जाए रे। जीवन है पाने की बोझ कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पाने की बोझ कब मिट जाए रे। होंगी अनहोनी हो, होंगी अनहोनी। जीवन है पाने की बोझ कब मिट जाए रे। हो जीवन है पाने की बोझ कब मिट जाए रे। उत्सव जब भी आता है, मन हर्षित हो जाता है। उत्सव जब भी आता है, मन हर्षित हो जाता है। खुशियों से भर जाता है, खुशियों से भर जाता है, खुशियों से भर जाता है, खुशियों से भर जाता है। हर व्यक्ति अपना मन प्रसन्न करना चाहता है। इन प्रकार ने कुछ भी करना पड़े और मन प्रसन्न हो जाए। सवेरे आप उठ करके सबसे पहले मंदिर आते हैं सिर्फ मन प्रसन्न करने के लिए, और कुछ नहीं, सिर्फ मन प्रसन्न करने के लिए। जैसे भी हो मन प्रसन्न होना चाहिए, और जितना ज्यादा मन प्रसन्न होगा उतना ही पुण्य फल बढ़ता चला जाएगा। अगर आप पूजन में प्रमुदित मन से आ जाएं, कल बताया प्रमुदित मना दर दूर यह, प्रसन्न होकर के प्रमुदित मन। भाई प्रमुदित किसे कहते हैं? कहिए। हंसने को प्रमुदित कहते हैं? नहीं। मुस्कुराने को प्रमुदित कहते हैं? नहीं। फिर किसे कहते हैं? प्रमुदित। प्रमुदित सामने वाले को देख करके अपने मन में अहोभाग्य उत्पन्न हो, उसे प्रमुदित बना के एकदम मन रोमांचित हो जाए। मेरा अहोभाग्य कि हमें भगवान के दर्शन मिले,
तब मन प्रमुदित होता है, इतना प्रमुदित होता है, उसमें इतना ज्यादा फल हो जाता है कि वो फल का भी अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले हम भगवान की बात आना चाहते हैं, इसलिए कि मेरा मन प्रसन्न हो। भैया आप ये बताइए कि मन प्रसन्न क्यों करना चाहते हैं? क्या घर में परेशानी है? घर में मन प्रसन्न नहीं होता तो कहते हैं घर में मन प्रसन्न नहीं होता है। घर में तो जबरदस्ती की प्रसन्नता है, ओरिजिनल प्रसन्नता नहीं। कोई वस्तु मिल गई तो प्रसन्न हो गए, बढ़िया चाय मिल गई तो खुश हो गए, नहीं मिली तो ये तुम्हारी प्रसन्नता ओरिजिनल नहीं है। लेकिन भगवान के दर्शन करने पर और भगवान का स्वरूप जानने पर जो प्रसन्नता होती है वो ओरिजिनल है, आर्टिफिशियल नहीं है। कुछ समय मिला नहीं है, भगवान ने तुम्हें कुछ दिया नहीं है, बल्कि तुम्हें और देना पड़ा है, चावल और चढ़ाने पड़े, बादाम चढ़ाने पड़े, फिर भी तुम खुश हो। बताइए लेने पर प्रसन्नता होती है कि देने पर? दो क्या दे रहे हो देखते तुम्हें प्रसन्नता होती है। लेने में प्रसन्नता होती, देने में कहने की बात है। प्रसन्नता तो लेने में होती है। बताओ अरे प्रसन्नता की बात करें तो प्रसन्नता लेने में ही होती है। वो बहन जब राखी बांधने के लिए अपने भाई के पास गई तो भाई का घर लगभग 10 किलोमीटर दूर था। उसने टैक्सी की बढ़िया और टैक्सी करके गई। 500 रुपए तो टैक्सी में लग गए, 500 रुपए का मीठा भी ले गई और भाई ने 500 रुपए दिए तो मुंह सुगड़ गया। तुम कह रहे देने में 500 ज्यादा चले गए, इसी में देखो उसका मुंह क्या हो गया। और जब भाई ने 2000 दिए तो चेहरे पे रौनक आ गई, चलो 1000 खर्च हुआ, 1000 तो आए। मुझे कह रहे देने में प्रसन्नता आ जाए तो समझना चाहिए तुम अंदर से धर्म निकल करके आया है। देने में प्रसन्नता आ जाए और लेने में प्रसन्नता आ जाए तो समझना चाहिए राग पैदा हुआ है, और देने में आ जाए तो वैराग्य पैदा हुआ है। और वैराग्य धर्म है, राग धर्म नहीं है। राग तो कर्म है। लेने में प्रसन्नता आए तो कर्म, और देने में प्रसन्नता आए तो धर्म। क्या देने में भी प्रसन्नता आती है? हाँ आती है। जब आप आहार देते हैं, जब आप आहार देते हैं तो बताओ मुंह लटकता है कि प्रसन्न होता है? प्रसन्न होता है, धर्म है। जब आप अर्घ चढ़ाते हो और श्रीफल चढ़ाते हो भगवान के चरणों में और मन प्रसन्न हो जाए तो समझना चाहिए धर्म आया। और लेने में आ जाए तो फिर धर्म नहीं है। और लेने का विचार करने लगे तो भी धर्म नहीं है। इसलिए देने में प्रसन्नता आना चाहिए। और जितनी प्रसन्नता होकर के, जितना प्रसन्न होकर के दिया जाएगा उतना ही फल दूना दूना होता जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा प्रसन्नता बताइए कहाँ होती है? पूजन करने में, सामायिक करने में, स्वाध्याय करने में, आहार देने में, नियम लेने में, मुनि महाराज के साथ विहार करने में कहाँ प्रसन्नता होती है? सबसे ज्यादा कहाँ होती है? आहार देने में। इससे ज्यादा प्रसन्नता कहीं नहीं, सबसे ज्यादा प्रसन्नता। और आहार देने में जितनी शुद्धि होती है उतनी शुद्धि कहीं होती ही नहीं है। अब मंदिर भी आते हो ना, इतनी शुद्धि नहीं होती।
कभी नहीं बोलते कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, मैं अभिषेक करने जा रहा हूं, नहीं बोलते। कभी कभी मंदिर भी स्कूटर पे बैठ के आ जाते हैं और चप्पल पहन के भी आ जाते हैं। बोले चप्पल तो शुद्ध है, शुद्ध वाली चप्पल। अब हमें नहीं मालूम यहाँ ऐसा करते हैं कि नहीं, हमने देखा है, हमने ऐसा देखा है कि लोग चप्पल पहन के आते हैं। कहो आहार देने जाते चप्पल पहन के जाते हैं, वो छू जाए ना तो बाहर हो जाओ। कितनी शुद्धता है, कितनी सरलता है वहां, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, कितनी सरलता है। इसलिए वहां का फल सबसे ज्यादा है, आहार का फल सबसे ज्यादा है, क्योंकि वहां प्रसन्नता सबसे ज्यादा। मन को प्रसन्न करिए, कैसे भी करिए। महाराज के पास जाकर के मन प्रसन्न होता है, महाराज के पास जाइए। महाराज से चर्चा करने में मन प्रसन्न होता है, चर्चा करिए। स्वाध्याय करने में मन प्रसन्न होता है, स्वाध्याय करिए। पूजन करने में मन प्रसन्न होता है, पूजन करिए। आहार देने में मन प्रसन्न होता है तो आहार जरूर दीजिए। मन को प्रसन्न करिए, मन प्रसन्न होगा आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। मन प्रसन्न होगा, प्रसन्नता में धर्म होता है, पीड़ा में धर्म नहीं होता। और जितनी ज्यादा प्रसन्नता होगी, स्वस्थता में धर्म होता है, प्रसन्नता में सबसे ज्यादा धर्म होता है। इसलिए कहते हैं पहले प्रसन्न हो। सवेरे उठते हैं सबसे पहले क्या करना है, बोले भगवान को स्मरण करो। इतना मन प्रसन्न नहीं हुआ क्योंकि सामने दिखे ही नहीं, फिर कहते मंदिर चलो। तो मंदिर आए तो दर्शन करने में उतना मन प्रसन्न नहीं हुआ, बोले अभिषेक करो, पूजन करो। ये मन प्रसन्न करने के तरीके बताए। और आप चाहते हैं कि मेरा मन प्रसन्न ना हो, आपके मन के ऊपर है। भगवान के पास आकर के मन प्रसन्न क्यों होता है? इसलिए होता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कोई सुखी है तो अनंत भगवान। और सुखी को देख करके ही मन प्रसन्न होता है, दुखी को देख करके मन प्रसन्न बताओ होता हो? दुखी को देख करके मन प्रसन्न होता है? नहीं। और अगर हो गया तो उसे कसाय कहते हैं। दुखी को देख करके आनंद आ गया तो उसे कसाय कहते हैं। वो आनंद नहीं है। कहने का मतलब ये है कि मन को प्रसन्न करने का प्रयास करिए, सवेरे से मन प्रसन्न करिए। किसी प्रसन्न चित्त को आकर के देखिए, आपका मन प्रसन्न होगा। किसी दुखी को देख लिया तो पूरे दिन संक्लेशता बनी रहेगी। और सबसे पहले भगवान का अभिषेक करिए, पूजन करिए। अभिषेक पूजन करने के बाद व्यापार करिए, क्योंकि प्रसन्न होकर के दुकान पे बैठोगे तो दुकान भी अच्छी होगी, व्यापार भी अच्छा होगा। प्रसन्न होकर के सर्विस करने जाओगे तो वहां भी सर्विस में भी तुम्हें आनंद आएगा, लोग तुम्हें देख करके खुश होंगे। और अगर घर के झगड़े लेकर के दुकान पे बैठ गए तो दिन भर खराब है। प्रसन्न होकर के न जाने पर दुकान पे बैठे तो पूरा व्यापार खराब, पूरा दिन खराब। इसलिए सवेरे उठ करके प्रसन्न होइए। प्रसन्न होने के लिए ही कभी कभी उत्सव आते हैं। हम क्यों मनाते हैं? महावीर जयंती आई, आदिनाथ जयंती आई, निर्वाण उत्सव आया, रक्षाबंधन आया, त्योहार आया। आपने क्यों मनाया? प्रसन्न। अब मूल चीज पकड़िए।
अब क्या करें घर में बैठे बैठे, और महिलाएं भी परेशान हो गई। पुरुष इसलिए परेशान हो गए कि सारी व्यवस्था करनी है, कितनी टेंशन है, और महिलाएं इसलिए परेशान हो गई कि इनकी डिमांड पूरी करनी है, कि चाय बनाओ, कि कीला बनाओ, कि पकौड़ी बनाओ, दिन भर यही बैठे। तो महिलाएं इससे परेशान हुई, और पुरुष डिमांड पूरी करते करते परेशान हो गए। महिलाएं इसलिए परेशान नहीं रहती हैं कि महिलाएं, पुरुष इसलिए दुखी रहते हैं कि महिलाएं उनसे डिमांड करती हैं, ये चीज लाओ, ये चीज लाओ, तुम्हें चैन से बैठने नहीं देंगे, कोई ना कोई काम तुम्हें लगा ही देंगे। इसलिए घर में तो कहीं प्रसन्नता है ही नहीं। घर में जाते हैं तो मुंह लटका के जाते हैं, जबकि घर में मुखिया को प्रसन्न होकर के जाना चाहिए। एक बहुत बढ़िया सूत्र बताऊं, जब भी मुखिया शाम को घर पर जाए तो कभी खाली हाथ ना जाए, कुछ ना कुछ लेकर के जाए। घर का मुखिया की बात हर व्यक्ति की नहीं। मुखिया जब भी घर में प्रवेश करे तो कुछ ना कुछ हाथ में लेकर के प्रवेश करे। घर में बरकत होगी, धन की वृद्धि होगी, प्रसन्नता बढ़ेगी। और अगर खाली हाथ अंदर घर में गए तो घर में बरकत नहीं होगी। फिर चाहे एक कागज का टुकड़ा भी हाथ में ले लेना, लेकिन जाना कुछ लेकर के, कुछ भी लेकर के जाओ, कुछ लेकर के जाना। ये पुरुषों के लिए, महिलाएं तो घर में ही रहती। मन प्रसन्न करने के लिए हम मंदिर आते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं और चौका लगाते हैं, और जब आहार हो जाते हैं तब बताइए मन कितना प्रसन्न होता है। मुझे लगता है इतना प्रसन्न तुम्हारा मन कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ होगा। यहां तक कि तुम्हारी शादी भी हुई हो ना, और ससुराल में सब कुछ मिला हो, तब भी मन इतना प्रसन्न नहीं हुआ होगा जितना प्रसन्न एक मुनिराज के आहार होने पर होता है। आप विचार करिए, आप प्रैक्टिकल करके देखिए। जब उनके निरंतर आहार हो जाते, फिर देखो किस तरह आप अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करते हैं। और मुनिराज बुलाते हैं तब भी प्रसन्न होते हैं, झुक झुक जाते हैं, आ तो जाओ, कैसे भी आते। अगर मुनिराज ये नियम ले लेना कि लेटे हुए लोगों पे पड़केंगे, तो भले ही सड़क गर्म हो, तुम लेट जाओ, कि तुम आ तो जाओ। विधि मिलाने के लिए श्रावक क्या क्या नहीं करता, सारी विधि मिलाता है। और कैसे भी विधि मिले, मिलना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि हमें प्रसन्न होना चाहिए, कैसे भी हो, चाहे भगवान को स्मरण करके अथवा गुरुओं की पूजन करके, गुरुओं का दर्शन करके, गुरुओं को आहार दे करके, भगवान की पूजन करके, आखिरकार मन प्रसन्न करिए। इसीलिए महावीर जयंती आई। कि महावीर जयंती आई है, कम से कम थोड़ा सा मन तो प्रसन्न करो। और मन प्रसन्न करने के लिए ही आई है। भगवान महावीर को महावीर जयंती नहीं मनवाना है, ना मनाना है, ना मनवाना है। मनाना है तुम्हें, और खुश होना भी तुम्हें। चाहे दीपावली हो, चाहे रक्षाबंधन हो, महावीर जयंती हो, कुछ भी हो, हम मन को प्रसन्न करने के लिए सारे कार्य करते हैं। मन को प्रसन्न करने के लिए ही मंदिर आते हैं, प्रसन्न व्यक्ति को देखना चाहते हैं। और अगर कोई व्यक्ति टेंशन में दिखाई दे तो हमारी प्रसन्नता गायब हो जाती है। हम महाराज के पास आते हैं, महाराज आपको कैसे मिलते हैं? खुश मिलते हैं क्या दुखी? उन्हें कितना भी दुख हो तब भी तुम्हें खुश मिलते हैं, ये उनकी विशेषता है। और अगर महाराज दुखी हुए ना तो तुम दिन भर दुखी रहोगे। एक बार अगर देख लिया जैसे महाराज का अंतराय हो गया, 2 दिन से अंतराय हो गया महाराज, और महाराज का अंतराय हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होता है? बताओ, मन प्रसन्न होता है कि दुख होता है? दुख होता है। घर में भी आहार नहीं हो पाए तो भी दुख होता है।
इसलिए मन को प्रसन्न करने का प्रयास करिए। ये महावीर जयंती आ रही है, ये भी मन को प्रसन्न करने के लिए है। आइए 5वां छंद देखते हैं। कनक स्वर्णाभासो अप्यपगत तनुर्ज्ञान निवहो। याद है कि नहीं? कनक स्वर्णाभासो अप्यपगत तनुर्ज्ञान निवहो। कनक स्वर्णाभासो अप्यपगत तनुर्ज्ञान निवहो। विचित्रात्माप्येको नृपतिवर सिद्धार्थ तनया। अजन्मापि श्रीमान विगत भवरागो अद्भुत गतिर। महावीर ये लाइन सबको याद है। चौथी लाइन सबको याद। एक बार मैंने पूजन शिविर लगाया तो वो पढ़ाया वो पढ़ रहे थे, नित्या प्रकंपात बुद्ध केवल लौगा फुरन मना पर यह शुद्ध गोदा। पाठ आता है पूजन में, तो पढ़ रहे थे। हमने सारे शिवरार्थियों को ये कहा, अब तुम पूजन स्वयं करना। अब तो सीख गए, अब स्वयं करना। तो जैसे ही आता नित्या प्रकंपात बुद्ध केवल लौगा स्फुरन मना पर यह शुद्ध बोधा, जैसे ही आता तो वो दो लड़के चुप हो जाते, वो बोलो बोलो। और जैसे ही आता स्वस्ति क्रियासु तो चिल्लाओ चिल्लाओ, तो जोर से चिल्लाओ, बोले अब तुम चुप रहो हम बोलते हैं। तो ऐसे ही 3 लाइनें बोली तब तो चुप रहे। और महावीर स्वामी वो तो याद है। और जैसे ही आता कोष्ठस्थ धान्योपम मेघ बीजम स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोना कोष्ठस्थ धान्योपम मेघ बीजम। अब जो बोलने वाले बच्चों बोले अब तुम बोलो, अब तुम बोलो। तो ऐसे ही महावीर स्वामी तो सब लोग बोलते हैं, बाकी कहते हैं पड़ोसी पड़ोसी। कनक स्वर्णाभासो, एक विरोधाभास अलंकार देखिए। विरोध करते हुए स्तुति करना, विरोध करते हुए स्तुति करना। जैसे भगवान आपको कुछ नहीं आता जितना हमें आता है, क्योंकि हम मन से जानते हैं, आप मन से नहीं जानते। तो विरोधाभास, विरोध भी किया और स्तुति भी की। देखिए यहाँ कनक स्वर्णा है भगवान। कनक माने सोना, स्वर्ण के समान। कनक माने शरीर। आपका स्वर्ण के समान शरीर होने पर भी अपगत तनु, लोग कहते हैं आप अशरीरी। आपको लोग अशरीरी कहते हैं, शरीर से रहित कहते हैं। और आपका शरीर तो सोने के समान था। ये तो गलत बात। तो विरोधाभास भी और स्तुति भी। आपको अशरीरी, आप अशरीरी होते हुए भी आप स्वर्ण के समान शरीर वाले थे। दूसरा ज्ञान निबहो, आपका ज्ञान रूपी शरीर था। विचित्रात्मा को ज्ञान रूपी होने पर भी आप अनेक रूप में थे। लोग कहते हैं आपके 1008 नाम है, आप तो एक ही। अनेक रूप होने पर भी आप ज्ञान स्वरूपी थे। विचित्रात्मा पे को अनेक होने पर भी आप एक रूप थे। नृपतिवर सिद्धार्थ तनया, लोग कहते थे आप तो अजन्मा है,
आप जन्म मरण से रहित, लेकिन यहां तो कह रहे हैं आप सिद्धार्थ के तनया पुत्र थे। अजन्मा होने पर भी आप सिद्धार्थ के पुत्र थे। सिद्धार्थ के पुत्र होने पर भी आप जन्म मरण से रहित थे। अजन्मा भी आप अजन्मा होने पर भी निपतिवर सिद्धार्थ तनया, सिद्धार्थ के आप पुत्र थे। श्रीमान विगत भव रागोद्भुत गतिर। श्रीमान किसे कहते हैं? श्रीमान कब बनते हैं? बताओ। श्रीमान आप लोग बने कि नहीं? आपके नाम के आगे क्या लिखा जाता है? श्रीमान। कब बने आप श्रीमान? जब श्रीमती आई। और श्रीमती नहीं आती तो क्या होते आप? चिरंजीव होते। क्या होते? देखा, जब शादी होती है तो लड़के के आगे क्या लिखा जाता है? चिरंजीव। ची लगा के बिंदी लगा दी जाती है। इसका मतलब क्या है? चिरंजीव। और लड़की के आगे क्या लिखा जाता है? सौभाग्यवती। और लड़का के आगे चिरंजीव नहीं लगा रहता। बेटा अब तुम चिंतित रहोगे। ची लगा के बिंदी लगी रहती। अब तुम जिंदगी भर चिंता में ही रहोगे। और महिला के आगे सौभाग्यवती। वो तो सौभाग्यवती है ही। इसलिए यहां कहते हैं श्रीमान आप विगत भव रागोद्भुत गतिर, गतियों से राग से आप रहित हैं, फिर भी आप श्रीमान हैं। बिना श्रीमती के श्रीमान है। तो आपके पास कौन सी लक्ष्मी है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अनंत चतुष्टय। इस लक्ष्मी के कारण आप श्रीमान हैं। ये भी जानिए, संसार के राग से रहित होकर के भी आप श्रीमान हैं। अजन्मा होकर के भी आप सिद्धार्थ के पुत्र हैं। अनेक रूप में होने पर भी आप एक हैं। और तनु शरीर से अशरीरी होते हुए भी आपका शरीर स्वर्ण के समान है। वे महावीर स्वामी मेरे नयनों के सामने विरोधाभास और स्तुति। विरोधाभास भी किया है, विरोध भी किया है, विरोध भी दिखाया है, और ये भी कहा है कि आप इससे रहित हैं, लेकिन फिर भी आप ऐसे हैं। भले ही आपके पास लक्ष्मी नहीं है, गृह लक्ष्मी नहीं है, लेकिन लक्ष्मी तो है, अनंत चतुष्टय की लक्ष्मी है। इसलिए आप श्रीमान हैं। आप पुत्र होने पर भी अजन्मा इसलिए हैं कि आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो स्तुति भी कर ली, विरोध भी कर लिया। लिखने वाले का ढंग है। इसलिए यहाँ इस तरह भगवान महावीर को नमन किया है। हम ये कहना चाहते हैं, महावीर जयंती के लगभग 2 दिन शेष है। आज कितनी तारीख हो गई? 19-20, 2 दिन शेष है। अभी कह रहे थे कि माता पिता, अरे ये तो एक सौभाग्य है कि इस तरीके से माता पिता बनाए जाएं। और माता पिता के सामने ही भगवान महावीर का जन्म हो, तो एक जन्म कल्याणक भी हो गया और गर्भ कल्याणक भी हो गया। एक उस सब को अच्छे ढंग से मनाने के तरीके हैं। तो जितने अच्छे तरीके से मनाया जाएगा उतना ही आनंद आएगा। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक बालक भगवान महावीर भी तो बनेगा, उसमें माता पिता भी बनने की आवश्यकता है। और माता पिता का शाम को पूरा कार्यक्रम भी है।
जैसा पंच कल्याणक में गर्भ कल्याणक में होता है, वैसा ही पूरा विशेषता जी यहाँ है। 16 स्वप्न दिखाना, 16 स्वप्न बताना, एक एक स्वप्न का अर्थ बताना, ये स्वप्न का फल क्या होगा, फल बताना, ये सब क्रिया उसमें रहेगी। और सवेरे 6 बजे भगवान महावीर का जन्म होगा। अच्छी तरह मना, जब मना ही रहे, हम उदास होकर के भी मना सकते हैं और उत्सव समझ के भी मना सकते हैं, दोनों से मना। इसलिए 21 तारीख को ये कार्यक्रम रखा है, जन्म कल्याणक। और उसके बाद यहाँ से जुलूस निकलेगा, थोड़ा सा नयापन आता है तो मन में उमंग जागती है, और नयापन नहीं होता तो मन में उमंग भी नहीं जागती। इसलिए गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक, 2 कल्याणक ही मना ले। और 2 कल्याणक मनाते हुए भगवान महावीर का जन्मोत्सव मनाने का प्रयास कर रहे हैं सभी लोग, और सभी लोगों को करना है। और अच्छी भावना से ये मनाइए। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। बोले परम गुरु आचार्य विनम्र सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की, महावीर